Hi guys, how are you all? I know you all are busy in decorating your house. After all, the most awaited festival is coming. And जब तक घर जगमगाए ना, तब तक फिर फेस्टिवल कैसा ना, राइट? सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल स्माइलिंग विद आरजे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ डू वी सिलेक्ट बेबीज फार्मूला मिल्क एंड हाउ कैन वी चूज द करेक्ट मिल्क विच इज़ गुड फॉर योर बेबी। सो मैं अगर अपनी बात करूं, अपने उससे मैं आपको कोरिलेट करके बताऊं, तो जब मैंने अपनी बेटी की पीडियाट्रिक्स से जब इसके बारे में पूछा था कि कौन सा बेबी फार्मूला मिल्क जो है बहुत अच्छा होता है, बिकॉज मार्केट इज़ फुली लोडेड, तो हाउ डू वी नो एज अ न्यू मदर कि हाउ डू वी नो कि कौन सा मिल्क जो है हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन वैसे तो ही सेड कि ऑल आर सेम, थोड़ा बहुत ही कुछ फ़र्क होता है उसमें, ज़्यादा ऐसे नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आपके बच्चे को कौन सा बेटर सूट करता है। जैसे मैं अपने दोनों बच्चों से इस चीज़ को कोरिलेट करती हूँ, तो मैंने अपने बेटे को कोई भी फार्मूला मिल्क नहीं दिया। उसने मेरे पैसे बहुत वेस्ट कराए हैं, बिकॉज मैं उसको कोई भी फार्मूला मिल्क देती थी तो वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होता था। तो आई ट्राइड मैनी, आई थिंक 4, 5, 6 मैंने उसके टाइम पे ट्राई किए थे, तो उसको कोई भी डाइजेस्ट नहीं होता था। बट लकीली आई शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस जहाँ मुझे काउज मिल्क मिला, दैट वाज प्योर काउज मिल्क, तो वो मैंने उसके लिए लिया। एंड जब हम काउ मिल्क लेते हैं गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, जब हम प्योर काउज मिल्क लेते हैं, अगर जो भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी अगर लेते हैं, तो वैसे तो गाय का दूध अपने आप में ही पतला होता है एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर बेबीज, किड्स, सभी की हेल्थ के लिए। लेकिन जब आपके न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं बिफोर 6 मंथ स्पेशली, तो हमें उसको थोड़ा डाइल्यूट करना चाहिए। सपोज आपने 1 लीटर मिल्क बेबी के लिए लिया है, तो उसमें एटलीस्ट 1.5 कप ऑफ वाटर इजीली चला जाता है। वो हमें हमेशा डाइल्यूट करके देना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो जाए, उससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ वी आर कमिंग बैक टू फार्मूला मिल्क अगेन। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मेरे पीडियाट्रिक्स ने सबसे पहले प्रिस्क्राइब किया था नैन प्रो। जब मैंने अपनी बेटी को दिया था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एज़ पर द पीडियाट्रिक्स ऑल आर सेम। जब मैंने लेकिन नैन प्रो अपनी बेटी को पिलाया, तो उसको उससे थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। इट इज़ नॉट कि उस मिल्क में कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज़ कि आपके बच्चे का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कैसे ले रहा है, उसका बॉडी उसको कैसे ले रहा है। जैसे मैंने अपनी बेटी को जब नैन प्रो दिया, तो वो उसको नहीं डाइजेस्ट हुआ, बिकॉज उससे जो है उसको लूज मोशन होने शुरू हो गए थे। सेकेंडली फिर आई स्विच टू लैक्टोजन। अगेन एक से लूज मोशन हो रहा है, एक से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। उसको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होने लगा था, वो बहुत क्रैंकी हो गई थी, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन इतना रो रही है, क्यों रो रही है। देन आई वेंट टू द डॉक्टर एंड ही सेड कि इसको ब्लोटिंग हो रहा है। ब्लोटिंग मीन्स उसके पेट में गैस बन रहा है, तो आपने कुछ नया इसके साथ ट्राई किया है। देन आई सेड कि हाँ, मैंने आज लैक्टोजन ट्राई किया है। देन ही सेड कि यू शुड ट्राई अनदर वन, बिकॉज ये इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट कि उसके वो मिल्क पाउडर में कुछ कमी है, इट इज़ जस्ट कि आपके बच्चे का सिस्टम उसको कैसे ले रहा है। देन फाइनली आफ्टर 3 और 4 फाइनली आई स्विच टू सिमिलैक। जो उसको सिमिलैक भी एक फार्मूला मिल्क आता है, आप देखेंगे किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा आपको इजीली, या फिर अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है। अगर आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में रहते हो जहाँ ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाएगा आपको। देन आई फाइनली स्विच टू सिमिलैक, जो उसके लिए परफेक्टली सूट हुआ। एंड एक बार तो मुझे डाउट ही हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो इसका भी ऐसे ही हो जाए जैसे इसके भाई के साथ हुआ था। एंड उस टाइम मेरे को कहीं काऊ मिल्क भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ये तो। बट फाइनली उसको वो सिमिलैक जब सूट किया, तो वो उसको प्रॉपरली इजीली डाइजेस्ट हो जाता था, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई ब्लोटिंग नहीं हो रही है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, कोई लूज मोशन नहीं हो रहा है। दैट वॉज वेरी परफेक्ट फॉर हर। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जब भी हम फार्मूला मिल्क बनाते हैं, हम भी उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं। अगर आप देखेंगे कि आप जो भी फार्मूला मिल्क बनाते हैं, उसमें जो है उसका सही तरीका लिखा होता है, उसके डब्बे पे ही लिखा होता है कि आपको वो बनाना कैसे है, सही मेजरमेंट उसका लिखा होता है। और वो डब्बे के अंदर जो है मेजरमेंट के हिसाब से आपको स्कूप भी मिलता है, चम्मच भी मिलती है,
छोटी सी प्लास्टिक की। तो वो उसमें लिखा होता है कि 30 ml पानी में आपको जो है कितना वो मिलाना है, हाफ स्कूप या 1 स्कूप, जो भी मिलाना उसमें लिखा होता है। बट गाइज रीड दैट इंस्ट्रक्शन केयरफुली। उसमें लिखा होता है कि बॉइल्ड वाटर को ठंडा करके फिर उसमें मिलाना है। लेकिन हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, अरे हमारे बच्चे को भूख लग रही है, फटाफट से पानी को हल्का सा गुनगुना किया और उसी में मिक्स करके पिला देते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि यार ये तो ना ठीक नहीं है, मिल्क ही ख़राब है, कि भाई ये तो हमारे बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। गाइज ऐसा नहीं होता, वो मिल्क स्पेशली बेबीज़ के लिए बना है, इतनी बड़ी ब्रांड्स उसको चला रही हैं, तो फिर कुछ तो उसमें होगा कि आपने भी उसमें कहीं ना कोई कमी रखी है। सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि वो जो पानी होता है, आई नो जब बच्चे को भूख लग रही होती है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। सो व्हाट आई डिड इज़ आई ऑलवेज केप्ट अ फ्लास्क ऑफ हॉट वाटर। आजकल तो लाइफ इतनी ईजी है कि आपको ईजिली मिल्टन एंड ऑल के जो फ्लास्क आते हैं, बॉटल्स आते हैं गर्म पानी के, आप उसमें डाल के रख दीजिए, तो वो ऑलमोस्ट फुल डे जितने टेम्परेचर पे आप रखते हो उतना ही रहता है वो। तो आई ऑलवेज डिड दैट कि मैं सुबह मॉर्निंग में ही एक फ्लास्क भर के वो वाटर को बॉयल करके हल्का सा उसको ठंडा करके उसमें भर देती थी। ल्यूक वार्म टेम्परेचर पे जितना मुझे अपने बच्चे को पिलाना है उसमें मैं भर के रखती थी, कि जैसे ही वो बच्चे को भूख लगी या जब भी मुझे उसको देना है तो उसी फ्लास्क में से आई यूज़ टू टेक। हम अब ऐसे लापरवाही कर देते हैं ना, यार हमारे घर में तो आरओ लगा है, हमारे घर में तो वो वाला प्योरीफायर लगा है, तो हमारा पानी तो प्योर ही है। सो गाइज दिस इज़ वेरी रॉन्ग। सो बच्चों के लिए वी शुड नॉट टेक एनी चांस, या हमें ऐसे स्टंट ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ डेलिकेट दे आर। एंड छोटे बच्चों को तो बताना भी नहीं आता कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बस आप ना एजम्पशंस ही करते रहो कि यार ना ऐसा कुछ मैंने उसको दिया था, या तो उसको सूट नहीं करा, पेट में दर्द हो रहा होगा या कुछ और, भूख लगी होगी, फिर आप उसको और ऊपर से एक और बॉटल लगाने की कोशिश करते हो कि हाँ भूख लगी होगी इसको ना, 2 घंटे हो गए। तो एक तो ये बहुत गलत है कि 2 घंटे हो गए तो उसको भूख ही लगी होगी। हाउ डू यू नो कि यार उसको 2 घंटे में भूख लगेगी ही लगेगी। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 3 घंटे में भी भूख नहीं लगती, वो 2 घंटे में, 1.5-2 घंटे में बच्चा रोया नहीं और आपने उसको बॉटल पकड़ाई कि भैया अब तू ये पी, चुप हो जाओ और थोड़ी देर। सो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चे का हाइजीन, सी बॉइलिंग वाटर इज़ हाइजीन ओनली, आप उसके लिए वो हाइजीन ही मेंटेन कर रहे हो। तो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि उसको आप गर्म पानी को बॉयल करें, फिर ठंडा करें जितने भी टेम्परेचर पे आपको उसको देना है, फिर उसमें वो पाउडर मिल्क मिक्स कीजिए जो फॉर्मूला मिल्क है, उसके बाद ही उसको आप दीजिए। और अगर आप बॉटल यूज़ करते हैं, सो गाइज डोंट फॉरगेट कि वो बॉटल को स्टेरलाइज ज़रूर करना है आपको। अब स्टेरलाइज करने में भी ना बहुत लोग उसको उबलते हुए पानी में डाल के छोड़ देते हैं, वो उबलता रहता है गैस पे बॉटल। सी वैसे ही इतना ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ आप देख रहे हो कि प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल, स्टिल आप पानी गैस पे उबल रहा है उसी में ही बॉटल डाल के आपने छोड़ दिया और वो उबल रहा है 20 मिनट्स तक, बॉटल भी बॉयल हो रहे हैं। तो स्टेरलाइज करने का ये तरीका नहीं होता है गाइज। स्टेरलाइज करने का तरीका होता है कि वो बॉटल को आप बॉइल्ड वाटर जो है, बॉइल्ड वाटर में डाल दीजिए, डिप कर दीजिए। ये नहीं है कि वो गैस पे पानी के साथ साथ वो भी उबल ही रही है। आई हैव सीन, खुद से मैंने देखा है किसी को ऐसे करते हुए, दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस थिंग। सो ये उसका स्टेरलाइज करने का तरीका ये होता है कि गर्म पानी आपने लिया, उसमें आपने उसको डिप कर दिया। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप प्लास्टिक का बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो वी शुड ऑलवेज चेंज इट विद इन 2-3 मंथ्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप उसको नोटिस करेंगे ध्यान से, तो जब, बिकॉज गर्म पानी जब उसमें निकल रहा है तो उसके प्लास्टिक की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, इफ़ यू नोटिस इट प्रॉपरली। सो यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दीज वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीन थिंग्स। सबसे पहले उसका पानी बॉयल करने वाला, कि आप उसको बॉइल्ड वाटर में ही वो मिक्स करके पिलाएं, ऐसे ना पिलाएं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि उसका बॉटल आप प्रॉपरली स्टेरलाइज करें। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि जब आप, इट इज़ ट्रू कि बच्चे के लिए माँ के दूध से अच्छा कुछ नहीं होता, मदर फीड इज़ बेस्ट। बट यू नो कि बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है कि मदर्स फीड इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल बेबी। सो बच्चे को भूख लग रही है, वो रो रहा है, एंड घर में बहुत लोग होते हैं वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि हमें फॉर्मूला मिल्क उसको देना है, हम नहीं देंगे, कि भाई नहीं बच्चे के लिए तो मदर्स फीड ही अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मदर्स फीड से बच्चा कितना सेटिस्फाइड हो रहा है,
कितना उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। बिकॉज से मेरे पीडियाट्रिक्स ने जब मेरी डॉटर बॉर्न हुई थी तो ही हिमसेल्फ रिटन इन दैट प्रिस्क्रिप्शन कि आफ्टर एवरी फीड मदर बच्चे को जितनी बार भी फीड कराएगी, आफ्टर एवरी फीड आपको 30 ml जो है वो फार्मूला मिल्क देना है उसको। सी आप दिन में न्यू बॉर्न बेबी को 10-12 बार जितनी बार भी आप फीड करा रहे हो, कैन यू सी इमेजिन दैट कि आपने अगर मैंने उसको 12 बार फीड कराया है तो वो मुझे 12 टाइम्स ही, 12 नहीं तो एटलीस्ट 10 टाइम्स मुझे 30 ml वो फार्मूला मिल्क देना ही देना है। एंड ये चीज़ मुझे मेरे बेटे के टाइम पे तो मुझे मेरे पीडियाट्रिक्स ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, तो शायद मुझे लगता है इसीलिए वो बहुत रोता था, तो वो मुझे समझ नहीं आती थी ये चीज़। एंड जब मैंने अपनी डॉटर को ये दोनों चीज़ एक साथ दी थी तो शी वॉज ऑलवेज अ हैप्पी बेबी एंड यू वॉन्ट बिलीव शी वॉज वेरी चबी एंड वेरी हेवियर साइड पे, जो गोलू पोलू बच्चे होते हैं ना जिनको आप देख के बोलते हो कि हाँ यार कितना क्यूट बच्चा है ये, तो शी वॉज लाइक दैट। तो मैं ये कहूँगी कि इट्स नॉट एनी हार्म इन दैट कि आप अगर बच्चे को फार्मूला मिल्क दे रहे हो या आपके घर में कोई न्यू मॉम है तो आप उसको रोक रहे हो कि नहीं 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 फार्मूला मिल्क नहीं देना भाई। अरे क्यों नहीं देना भाई, बच्चे को देखो कैसे रो रहा है भूख से, तो क्या हार्म है उसमें? कोई हार्म नहीं है अगर आप प्रिकॉशन ले रहे हो। प्रिकॉशन इन द सेंस कि अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो तो देयर इज़ नो हार्म इन दैट। एंड हाउ टू सेलेक्ट ये मैंने आपको बता दिया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लाया है, आपके डॉक्टर ने जो एक बार आपको प्रिस्क्राइब कर दिया वो ही आपके बच्चे के लिए फिट है, और आप यू कीप ऑन ट्राइंग कि अच्छा आज सूट नहीं किया, एक ही दिन तो हुआ है, मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, सेकेंड डे उसको सूट कर जाएगा। देयर इज़ नो गारंटी इन दैट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने भी 4 बार अपने बेटी के टाइम पे जो है 4 फार्मूला मिल्क स्विच किए, तब जाके उसको सिमिलैक सूट किया, तब मुझे पता चला कि नाउ इट इज़ परफेक्टली फाइन फॉर हर। सो ये चीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड। ये हमारे साथ भी होता है ना गाइज़ कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो कि ये चीज़ आपको सूट नहीं कर रही तो आप क्या उसको खाते रहोगे? आज सूट नहीं की मैं कल खा लूँगी, नहीं आप तो बिल्कुल नहीं खाओगे। तो फिर बच्चे के साथ ऐसे स्टंट ट्राई क्यों कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपके 250-300 रुपये उस डब्बे पे वेस्ट हो गए? इसलिए ऑलवेज कीप इन माइंड अगर आप उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी उसको डॉक्टर के लेके जाओगे तब भी तो आप 1000 रुपये खर्च करोगे। आजकल आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो मिनिमम 300 तो फीस ले ही लेते हो, है ना। उसके ऊपर फिर मेडिसन दे देते हैं तो ऑलमोस्ट घुमा फिरा के 1000 तक पहुंच जाते हो। तो इट्स बेटर कि आप उसको चेंज करके देख लो कि कौन सा उसको बेस्ट सूट कर रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और वेरी सून आई एम कमिंग विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी अब चेंज ऑफ सीज़न जो सडनली हो रहा है, अभी विंटर सीज़न जो आ रहा है उसमें हाउ टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ योर किड, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल एज। It's not only for kids, it will be helpful for all age. So till then, keep watching, keep sharing, subscribe and like my video. Keep supporting. Thank you so much friends.